नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के बारे में, एक्सचेंज से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में, खासकर बीएसयू को इस वीडियो में कवर किया जाएगा एंड एंजल वन को भी इस वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए जितने भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है ना, सबके लिए बहुत बड़ा दिन कल होने वाला है। क्यों, हम लोग आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा कि अभी इन जितनी भी एक्सचेंज से रिलेटेड स्टॉक, ब्रोकिंग से रिलेटेड स्टॉक, सब में अच्छी खासी पिटाई हुई। पिटाई के पीछे रीजन क्या था? एक तो बजट में जो अपडेट आया एंड दूसरा आरबीआई की तरफ से जो कड़े कदम उठाए गए, वो रीजन बना। बजट में हुआ क्या था? तो हमारे एफएम निर्मला सीतारमन ने क्या किया कि एसटीटी रेट को यहाँ पर इंक्रीज किया, बढ़ाया। साथ साथ उनका कहना था कि अगर वो इंक्रीज करेंगे तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर अपडेट आया था। उन्होंने क्या किया था कि जो भी एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो रहता है, और उन्होंने क्या किया, हाइक कर दिया, बढ़ा दिया, हाइक द हाई वॉल्यूम स्पेकुलेटिव सेगमेंट और लिविंग लॉन्ग टर्म डिलीवरी इन्वेस्टेड अनटच्ड। तो जो स्पेकुलेटिव सेगमेंट को यहाँ पे ट्रेडिंग को घटाने के लिए, वॉल्यूम को घटाने के लिए किया गया। कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से ये स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने किया कि इक्विटी फ्यूचर में चेक कीजिएगा, अगर आप बेचते हैं तो 0.02% जो एसटीटी रेट था उसे बढ़ा करके इंक्रीज करके 0.05 कर दिया, यानी 150% का इंक्रीज। ऑप्शन प्रीमियम को अगर आप सेल करते हैं तो 0.10 का पहले लगता था एसटीटी, ओल्ड था, जो बढ़ा करके 0.15 किया, यानी 50% इंक्रीज कर दिया। ऑप्शन एक्साइज करते हैं तो 0.125 पहले लगता था, जिसे बढ़ा करके 0.15 किया, यानी कि 20% इंक्रीज किया गया। इक्विटी डिलीवरी में अगर चेक कीजिएगा तो कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ था। तो ये बदलाव किए गए एंड जिसका इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिला। अच्छी खासी बिकवाली हुई थी ब्रोकिंग से रिलेटेड स्टॉक्स में, बिकॉज एसटीटी बट इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ऐसे यहाँ पर अपडेट था। उसके बाद फिर आया अपडेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से अपडेट आया। यहाँ पर हुआ क्या, ये अपडेट आया था आपका 14 फरवरी को अपडेट आया था, मार्केट क्लोज होने के बाद। जहाँ पर आरबीआई की तरफ से अपडेट था कि आरबीआई मैंडेट्स 100% कोलैटरल फॉर ब्रोकर फंडिंग, नो बैंक फंडिंग फॉर प्रॉप ट्रेडिंग अंडर न्यू अमेंडमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे नियम को उन्होंने किया चेंज। उनका कहना था कि जो भी फंड जो बैंक से ब्रोकिंग फर्म को मिलता है, उसको वो यूज नहीं कर सकते फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। कोलैटरल में भी उन्होंने चेंजेस किया। तो देखिए सबसे पहला क्या था, कोलैटरल। तो पहले क्या था, फ्रॉम पार्शियल कुछ कोलैटरल जमा करना पड़ता था, जिसे अब बढ़ा करके क्या गया, 100% सिक्योर कर दिया। तो ये भी न्यूज़ थी नेगेटिव। तो इनका ब्रोकिंग फर्म्स का ज़्यादा कैपिटल ब्लॉक्ड रहेगा। दूसरा था प्रॉप ट्रेडिंग को लेकर, यानी प्रोप्राइटरी फर्म्स जो ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए ज़ीरोधा लीजिए, या फिर मान लीजिए ग्रो लीजिए, या फिर मोतीलाल ओस्वाल लीजिए। तो ये क्या करते हैं, बैंक से फंड लेते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो वो उनके फिनेंशियल में रिफ्लेक्ट होता है। तो अब इनका कहना था कि कोई भी बैंकिंग का फंड को आप यूज़ नहीं कर सकते फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। तो ये भी नेगेटिव हो गया, बिकॉज रिड्यूस कर रहा है स्पेकुलेटिव कैपेसिटी। उसके बाद बैंक गारंटी स्ट्रक्चर को मिनिमम 25% कैश रिक्वायर्ड है, तो ये भी क्या है, हिट्स लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो को हिट करा, तो ये भी नेगेटिव था। हेयर कट में क्या था, तो 40% इक्विटी कोलेटरल में था, ये भी नेगेटिव था। तो नीड मोर शेयर्स फॉर सेम क्रेडिट। सिस्टम रिस्क के लिए क्या था, तो रिड्यूस कर रहा था लेवरेज। तो ये चीज़ मार्केट के लिए अच्छा था। अभी शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव था, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कि अगर मान लीजिए कोई भी ब्रोकिंग फर्म मान लीजिए गलत तरीके से ट्रेडिंग करता है या फिर बर्बाद हो जाता है किसी कारण से, तो जो भी बैंक इसके साथ अटैच रहेगा तो वो कोलैप्स होने का डर रहेगा। तो वो अगर ये चेंजेस आ जाएंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स में उतना असर नहीं पड़ेगा। तो ये फ्यूचर के लिए ठीक था, लेकिन रिमेनिंग चीज़ों को चेक कीजिएगा तो ये तो नेगेटिव था ना। तो इस कारण से अच्छा खासा इन सभी स्टॉक्स में पिटाई देखने को मिली थी। तो यहाँ पर और साथ साथ ब्रोकिंग फर्म में तो गिरावट हुई थी, उसका डोमिनोस इफेक्ट, यानी कि एक जब गिरेगा तो सबसे ज़्यादा असर कहाँ पर होगा, तो एक्सचेंजेस पे देखने को मिला था। इस कारण से चेक कीजिएगा तो एक्सचेंजेस रिलेटेड स्टॉक में ज़्यादा पिटाई थी। तो यहाँ पर फंडिंग को रोकने के बाद, चेंजेस इन रूल ऑफ फंडिंग बाई आरबीआई, रोकने नहीं, चेंजेस, रूल को चेंज करने की बात, वेयर बाई बैंक फंड टू द ब्रोकर। तो यहाँ पर जो ब्रोकर को फंड मिल रहा था उसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए, तो किए जाने वाले हैं। तो वो कब से लागू होगा, तो 1 अप्रैल से वो भी लागू होना था। एंड सबका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, तो जो भी देखिए जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स हैं, जैसे ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, मोतीलाल, आनंद राठी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, देन आपका इंड हो गया, सैमको हो गया, यहाँ पर सैमको हो गया, और उसके अलावा स्मॉल ब्रोकर्स, जितने भी छोटे ब्रोकर्स हैं, तो सब पे उसका इंपैक्ट हुआ। तो जो बड़े ब्रोकर है वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, बिकॉज उनको उनके पास उतना फंड्स हैं। लेकिन जो छोटे ब्रोकिंग फर्म्स हैं जिनका सर्वाइव, उनको वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस जगह पर। तो छोटे ब्रोकिंग फर्म्स बंद हो जाएंगे और उसका पूरा शेयर किसे मिल जाएगा, जितने भी जो भी कस्टमर से कहाँ पर चले जाएंगे, तो ग्रो हो गए, ज़ुरुदा हो गए, तो जो बड़े बड़े ब्रोकिंग फर्म्स उनके पास चले जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में तो बिग हाउसेस के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन छोटे ब्रोकर्स हैं उनका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। तो ये भी डर मार्केट को सता रहा था। अच्छी खासी पिटाई हुई। और साथ साथ सबका असर कहाँ पर है, तो जितने भी एक्सचेंजेस है, बिकॉज सब एक
सभी का कहाँ पर, बिकॉज ये जो भी है ब्रोकिंग फर्म से तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, सब कोई कहाँ लिंक्ड है तो एक्सचेंजेस रिलेटेड है, बिकॉज एक्सचेंज नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्सचेंजेस पे ज़्यादा असर पड़ रहा था, जैसे कि बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स। तो इसमें अगर लिस्टिंग में चेक, लिस्टेड में चेक कीजिएगा तो सिर्फ बीएससी लिस्टेड है, एनएससी तो अभी लिस्टेड है ही नहीं, तो उसके ऊपर हम लोग असर जान नहीं सकते, लेकिन बीएससी तो लिस्टेड है तो उसका असर देखने को मिला है। एमसीएक्स में भी अच्छी खासी पिटाई हुई थी। तो सबका असर किसके ऊपर है, तो एक्सचेंजेस पे इंपैक्ट देखने को मिला है। बीएससी सबसे ज़्यादा गिरा था, लगभग फेल किया था बाई 7 to 10%। एंजल वन डिक्लाइन किया था 5 to 9%। एमसेक्स लगभग 10% क्रॉस किया था। तो ये सभी न्यूज़ का इंपैक्ट इसके ऊपर इन सभी स्टॉक्स पे देखने को मिला था। तो अब है कि इस जो भी अपडेट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक तो है एसटीटी को लेकर के, दूसरा आरबीआई को लेकर के, जो अपडेट था उसको लेकर के यहाँ पर ब्रोकिंग फर्म्स जो रहता है वो डिस्कशन करना चाहती हैं। किससे, तो ब्रोकर सीक अर्जेंट फिनेंस मिनिस्टर मीट ओवर आरबीआई न्यू कैपिटल मार्केट नॉर्म्स। तो जो नया नॉर्म्स अभी जो इन्होंने जो बनाया है उस पर वो डिस्कशन करना चाहते हैं। ब्रोकर में रिक्वेस्ट 6 month डेफरमेंट, वो 6 महीना चाहते हैं कि ये चीज़ जो रहता है जो 1 अप्रैल से जो लागू होने वाला है उसको टाल दिया जाए, 6 महीना डेफर कर दिया जाए। ऑफ आरबीआई डायरेक्शन इन द मीटिंग विथ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल ऑल्सो में रिक्वेस्ट फॉर रिलुक ऑन एसटीटी हाइक प्रपोजल। तो दो चीज़ों पे बात हो सकती है, एक है जो आरबीआई ने जो चेंजेस करना चाहती है वो 6 महीने तक टल जाए, साथ साथ जो एसटीटी हाइक हुआ है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो बजट में हुआ उसको लेकर भी वो चाहते हैं कि थोड़ा आप इसको देखिए एक बार कि जो आपने किया है क्या वो सही है गलत है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये अपडेट आज अभी देखने को मिल रहा है, आज के दिन में, संडे के दिन में देखिए लगभग 8 बजे के राउंड में आ रहा है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो ब्रोकर्स क्यों इतने इतने क्यों वरीड है इस चीज़ को लेकर के, तो इनका कहना है कि बहुत सारे पॉइंट्स को वो हाईलाइट करने वाले हैं फिनेंस मिनिस्ट्री को। कब, तो मंडे के दिन में, देख सकते हैं मंडे 23 फरवरी को, यानी कल के दिन में ये बड़ी बैठक होने वाली है फिनेंस मिनिस्ट्री के साथ। यहाँ पर देखिए वो बताएंगे फिनेंस मिनिस्ट्री को लो रिस्क रिकॉर्ड के बारे में। ब्रोकर आर्ग्यू सेगमेंट हैज नियर जीरो एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट इवन ड्यूरिंग 2008 क्राइसिस में भी एनपीएस इनका जीरो था, एंड कोविड-19 पैंडेमिक के समय भी मेकिंग द न्यू रिंग फेंसिंग सीम्स एक्सेसिव। साथ साथ मार्केट इंपैक्ट, टाइटर फंडिंग विल वाइडन बिड आस्क स्प्रेड एंड इंक्रीज इम्पैक्ट कॉस्ट पोटेंशियली ड्राइविंग अवे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इससे क्या हो जाएगा कि जो भी एफपीआई जो हैं जो मार्केट में निवेशित है वो भागना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही पहले से ही भाग रहे हैं। साथ साथ रिक्वेस्ट फॉर डेफरमेंट, डेफरमेंट यानी कि 6 महीने तक इसे डिले करने की बात करेंगे। तो इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन का साथ साथ एसटीटी पे भी कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। मान लीजिए कन्विंस कर लिए तो मार्केट में बहुत बड़ा आपको कल के दिन में उठापटक देखने को मिल सकता है। तो जैसा ट्रिगर रहेगा वैसा मूव देखने को मिलेगा। पॉजिटिव रहा तो अच्छी खासी तेजी, नेगेटिव रहा तो अच्छा खासा गिरावट भी रहेगा, या फिर मान लीजिए कोई अपडेट ही नहीं आएगा तो भी गिरावट हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। कल मार्केट के लिए बहुत बड़ा, मार्केट नहीं कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड स्टॉक्स के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बिकॉज मंडे के दिन में ये बैठक होने वाली है फिनेंस मिनिस्टर के साथ। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डिटेल वे में क्या इंपैक्ट हुआ एंड क्या डिस्कशन होगा एंड कब डिस्कशन होगा, और साथ साथ क्या ये चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साथ साथ एक और चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एंजल वन को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा, बिकॉज एंजल वन में स्टॉक स्प्लिट इवेंट होने वाला है। एंजल वन का देखिए स्प्लिट का रेशियो जो बताया गया 1:10 का, यानी एक एग्जिस्टिंग शेयर जो है वो 10 टुकड़े में हो जाएगी, एक शेयर हो जाएगा 10 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएगा। यहाँ पर फेस वैल्यू 10 से चेंज हो रहा है 1 में। एक्स स्प्लिट कब होगी, तो 26 फरवरी को यानी थर्सडे के दिन में ये एक्स स्प्लिट होने वाली है। यानी कि आपका जो ये आप देख रहे हैं ना ये प्राइस जो 2492 का, मान लीजिए 2500 रहे 25 को, तो 26 के दिन में इसका भाव क्या दिखेगा, तो 10 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। एंजल वन का नया नया भाव जो रहता है 260 250 के राउंड में का, तो जो भी इसका क्लोजिंग प्राइस रहेगा, मान लीजिए कल अच्छी न्यूज़ आ जाए तो मान लीजिए अगर ये 3000 तक चला जाएगा तो थर्सडे यानी कि रिकॉर्ड डेट से दिन पहले एक्स डेट वाले दिन इसका भाव क्या दिखेगा, तो 10 से डिवाइड कीजिए 300 के राउंड में दिखेगा। तो जो भी इसका रिकॉर्ड डेट से दिन पहले का भाव रहेगा, प्राइस रहेगा, 25 तारीख का जो भी क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसको 10 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, तो यू मस्ट होल्ड द शेयर्स इन अ डीमैट अकाउंट बाय एंड ऑफ द डे ऑन February 25, 2026 टू बी एलिजिबल फॉर स्प्लिट। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ इसके जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो रहता है ना, उसके स्ट्राइक प्राइस में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, उसके स्ट्राइक प्राइस में बदलाव देखने को मिलेगा। लॉट साइज में भी आपको बदलाव यानी चेंजेस देखने को मिलेगा। लॉट साइज इंक्रीज कर जाएगा एंड जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसको 10 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप उस पूरी चेंजेस जो रहेगा वो मैं आपको बता दिया हूँ। और प्राइस क्या दिखेगा, तो इतना बड़ा चेंजेस होगा, तो इस कारण से एंजल स्टॉक जो रहता है खासकर इस सप्ताह में काफी फोकस में रहने वाली, इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।